साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। जो महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने इसमें शामिल किया है। किससे? मोटिवेशन एंड लर्निंग से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या है। सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन यानी प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, सीखने की गति को धीमा करना। ऑप्शन बी, सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ऑप्शन सी, केवल पुरस्कार देना। ऑप्शन डी, अनुशासन बनाए रखना। अब देखिए, यहां पे पूछ रहा है प्रेरणा का जो मुख्य कार्य क्या है। मुख्य कार्य क्या है? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सीखने में रुचि उत्पन्न करती है। रुचि उत्पन्न करना ही ये प्रेरणा का मुख्य कार्य है। बिना रुचि के बच्चा कुछ भी नहीं सीख सकता। जब तक उसके अंदर रुचि नहीं उत्पन्न होगी किसी भी चीज के लिए, सीखने के लिए या कुछ किसी भी कार्य के लिए, तब तक वह कुछ कर पाने में संभव नहीं होता। और ये रुचि कब उत्पन्न होती है? रुचि उत्पन्न होती है प्रेरणा से। और प्रेरणा का मुख्य कार्य यही है कि उसके भटकाव को, उसके जो भी भ्रम है उन सबको रोककर उसके अंदर उस मेन विषय पे फोकस कराना, इंटरेस्ट उत्पन्न कराना, यही प्रेरणा का मुख्य कार्य है। यानी इस प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा, प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ऑप्शन ए, अंक पाने के लिए पढ़ना। ऑप्शन बी, शिक्षक के डर से पढ़ना। ऑप्शन सी, ज्ञान प्राप्त की इच्छा से पढ़ना। ऑप्शन डी, पुरस्कार के लिए पढ़ना। अब यहां पे पूछ रहा है आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण। अब हमको पहले समझना कि आंतरिक प्रेरणा है क्या। आंतरिक प्रेरणा होती है वह प्रेरणा जो स्वयं के भीतर से उत्पन्न हो। किसके प्रति? सीखने के प्रति, करने के प्रति, समझने के प्रति। ऐसी प्रेरणा जो आपके अंदर से उत्पन्न हो और आपको स्वतः ही वो करने की इच्छा उत्पन्न करे, वही आंतरिक प्रेरणा हो। बिना किसी आंतरिक प्रेरणा बिना किसी दबाव के, बिना किसी पुरस्कार के उत्पन्न होती है। यह स्वयं के भीतर से उत्पन्न होती है, स्वयं के इच्छा से उत्पन्न होती है। यानी खुद की इच्छा शक्ति ही आंतरिक प्रेरणा है। और इस आंतरिक प्रेरणा, इन चारों में से अंक पाने के लिए पढ़ना ये भी गलत है, शिक्षक के डर से पढ़ना ये भी गलत है, पुरस्कार के लिए पढ़ना ये भी गलत है। यहाँ ज्ञान प्राप्त की इच्छा, यहाँ पे इच्छा शब्द आया है। हमने बताया कि जहाँ पे इच्छा शब्द की उत्पत्ति हो वहाँ पे आंतरिक प्रेरणा होगा। ज्ञान प्राप्त की इच्छा से पढ़ना, यानी इच्छा जहाँ पे होती है वहाँ पे आंतरिक प्रेरणा होती है। यानी इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान प्राप्त की इच्छा से पढ़ना। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। बाह्य प्रेरणा का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? एक्सट्रिनिक मोटिवेशन। ऑप्शन ए, विषय में रुचि। ऑप्शन बी, आत्मसंतोष। ऑप्शन सी, पुरस्कार या दंड। ऑप्शन डी, जिज्ञासा। हमने बताया कि अभी पिछले क्वेश्चन में कि जो भी भीतर से स्वतः प्रेरणा उत्पन्न हो उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रेरणा। अब बाह्य प्रेरणा की बात कर रहा है। बाह्य प्रेरणा क्या है? बाह्य प्रेरणा वह प्रेरणा है जो भीतर से ना बाहर से प्रेरित करे, उसको बाह्य प्रेरणा कहते हैं।
ऐसे उपकरण या ऐसे वाक्य या ऐसे शब्द या ऐसे कुछ भी जो भी हो जो बाहर से आदमी को प्रेरित करे। अब बाह्य प्रेरणा दो तरीके के होते हैं, एक होता है सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। अब सकारात्मक प्रेरणा में आप पुरस्कार को ले सकते हैं, प्रशंसा को ले सकते हैं, इन सब चीज सकारात्मक में होते हैं। नकारात्मक में दंड, अवहेलना, उपेक्षा, ये सब चीजें, तुलना, ये सब आपके किस में आएंगे? नकारात्मक संतोष में। यूपी टेट में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, नकारात्मक कौन सा है, सकारात्मक कौन सा है। यानी तुलना, दंड और उपेक्षा, ये सब नकारात्मक, पुरस्कार, प्रशंसा, ये सब किस में आएंगे? सकारात्मक में। और ये दो प्रकार के होते हैं बाह्य प्रेरणा, सकारात्मक और नकारात्मक। अब पुरस्कार या दंड यहां ऑप्शन नंबर सी में है। एक सक्रिय यानी सकारात्मक प्रेरणा और दूसरा नकारात्मक प्रेरणा। ये दोनों बाह्य प्रेरणा है, ये खुद के भीतर से उत्पन्न नहीं होती। अब पुरस्कार किसके? शिक्षक द्वारा पुरस्कार भी मिलता है और शिक्षक के द्वारा दंड भी मिलता है। अब शिक्षक जो पुरस्कार देगा बच्चों को तो बच्चों के लिए वो सकारात्मक प्रेरणा बन जाएगी, और जो बच्चों को दंड मिलेगा तो बच्चों के लिए नकारात्मक प्रेरणा बन जाएगी। सकारात्मक प्रेरणा हमेशा मनोबल को बढ़ाता है और नकारात्मक प्रेरणा हमेशा मनोबल को गिराता है। यानी इस प्रश्न का तीन का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरस्कार या दंड। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने का कौन सा नियम प्रेरणा से संबंधित है? ऑप्शन ए अभ्यास का नियम, ऑप्शन बी तत्परता का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी प्रतिफल का नियम। अब थॉर्नडाइक के अनुसार जो प्रेरणा का नियम है वो दो तरीके से है, क्योंकि जिस कार्य से का परिणाम, किसी कार्य का परिणाम यदि सुखद हो तो वह कार्य दोहराए जाएंगे, दोबारा रिपीट होंगे, और जिस कार्य के परिणाम दुखद हो वो कार्य नहीं किए जाएंगे। यानी ऐसा प्रेरणा जो प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। अब यहां पे सुख मिल रहा है, वो कैसा प्रभाव है? सुखद प्रभाव है और दुखद प्रभाव। अब सुखद प्रभाव से कार्य दोहराए जाते हैं और दुखद प्रभाव से कार्य को कमजोर पड़ जाता है, उस पर कार्य करने की इच्छा शक्ति कम हो जाती है, और सुखद परिणाम से कार्य करने की इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। तो ये कौन सा प्रभाव, कौन सा प्रेरणा हो गया? ये प्रभाव का प्रेरणा हो गया, प्रभाव। यानी इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी, प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार प्रभाव का नियम ही प्रेरणा से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सा नियम प्रेरणा संबंधित है? प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है कि किसी भी कार्य का परिणाम अगर सुखद हो तो वो कार्य दोहराए जाते हैं, और किसी भी कार्य का परिणाम अगर दुखद हो तो वह कार्य कमजोर पड़ जाता है। यानी इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी, प्रभाव का नियम। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावी कौन बनाता है? ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी सकारात्मक प्रेरणा, ऑप्शन डी प्रतियोगिता। अब सीखने की प्रक्रिया को जो सबसे अधिक प्रभावी बनाएगा, हमने बताया वो कौन सी प्रेरणा होगी? वो सकारात्मक प्रेरणा होगी। सकारात्मक प्रेरणा, सकारात्मक प्रेरणा में प्रशंसा, पुरस्कार, ये सब आपके आएंगे। ये सकारात्मक प्रेरणा होता है, और सकारात्मक प्रेरणा हमेशा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। प्रश्न संख्या 5 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी, सकारात्मक प्रेरणा।
प्रश्न संख्या 6, मास्लो के अनुसार सीखने के लिए सबसे पहले कौन सी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए? ऑप्शन ए आत्म साक्षात्कार, ऑप्शन बी सम्मान की आवश्यकता, ऑप्शन सी सामाजिक आवश्यकता, ऑप्शन डी शारीरिक आवश्यकता। मास्लो के अनुसार मास्लो क्या कहते हैं कि सीखने से पहले अगर बच्चा थका हुआ है या भूखा है, शारीरिक रूप से कमजोर है, तो बच्चा सीखने में सक्षम नहीं होगा, वो सीख नहीं पाएगा अच्छे से, सीखने में बाधा उत्पन्न होगी और बच्चा अच्छी तरीके से सीख नहीं पाएगा। जरूरी है कि बच्चा का जो शारीरिक स्वास्थ्य हो वो अच्छा हो, बच्चा सीखने के लिए तैयार हो, तभी वह सीखने के लिए सीख पाएगा। अगर वह थका है, भूखा है, परेशान है, शारीरिक रूप से कमजोर है, तो वह सीखने से पहले उसकी शारीरिक जो गतिविधियां हैं वो सक्रिय नहीं है। जब शारीरिक गतिविधियां सक्रिय नहीं है तो वह सीखने के लिए तैयार नहीं है। उससे जरूरी है कि सबसे पहले शारीरिक विकास, शारीरिक आवश्यकता जो है वो पूरी होनी चाहिए। यानी इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक आवश्यकता। प्रश्न संख्या 7, यदि शिक्षक बच्चों को प्रशंसा और प्रोत्साहन देता है तो यह किस प्रकार की प्रेरणा है? ऑप्शन ए आंतरिक, ऑप्शन बी बाह्य, ऑप्शन सी नकारात्मक, ऑप्शन डी जैविक। अब देखिए, हमने बताया प्रशंसा, प्रोत्साहन, पुरस्कार, ये सभी किस में आते हैं? ये आपके बाह्य प्रेरणा में आते हैं। अब बाह्य प्रेरणा में आएंगे तो ये बाह्य प्रेरणा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। जब कोई बच्चा बिना किसी पुरस्कार के केवल सीखने के लिए, आनंद के लिए पढ़ता है तो यह किस प्रकार की प्रेरणा है? ऑप्शन ए बाह्य प्रेरणा, ऑप्शन बी नकारात्मक प्रेरणा, ऑप्शन सी आंतरिक प्रेरणा, ऑप्शन डी सामाजिक प्रेरणा। जब बच्चा किसी पुरस्कार के, केवल बिना किसी पुरस्कार के, यानी पुरस्कार की उसको चाह नहीं है, वह सिर्फ सीखने के लिए, पढ़ता है, तो उसके अंदर की इच्छा है, और अंदर की इच्छा जब होती है तो कौन सी प्रेरणा होती है? आंतरिक प्रेरणा। यानी इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक प्रेरणा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में नकारात्मक प्रेरणा का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रशंसा करना, ऑप्शन बी पुरस्कार देना, ऑप्शन सी दंड का भय, ऑप्शन डी आत्म संतोष। यहां पे नकारात्मक प्रेरणा पूछा है। अब नकारात्मक प्रेरणा क्या है? नकारात्मक प्रेरणा दंड या भय, हमने बताया कि जिससे बच्चे का मनोबल नीचे गिरे, वही प्रेरणा क्या है? नकारात्मक प्रेरणा है। दंड से बच्चा हमेशा भयभीत रहेगा, सीखने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, और भय भी वही, दंड का भय तो मनोबल गिराता है, जिससे नकारात्मक प्रेरणा है। अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। निम्न में से कौन सा कथन सीखने को बढ़ावा देने में प्रेरणा की भूमिका सबसे बेहतर दर्शाता है? ऑप्शन ए
प्रेरणा केवल परीक्षा तक सीमित होती है। ऑप्शन बी, प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को दिशा और ऊर्जा देती है। ऑप्शन सी, प्रेरणा का सीखने से कोई संबंध नहीं। ऑप्शन डी, प्रेरणा केवल बुद्धि पर निर्भर करती है। अब सीखने को बढ़ावा देने में प्रेरणा की भूमिका सबसे बेहतर दर्शाता है क्या? प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को दिशा और ऊर्जा देती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये रहे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आप सबके लिए काफी लाभकारी होने वाला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग एक बार फिर से इसको रिवीजन करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल से जुड़ने के लिए हमसे सब्सक्राइब करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आप सबके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।